हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में एक स्केलिंग का एक ऐसा मेथड लेकर के आए हैं आपके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। तो आइए हम सबसे पहले तो इस मेथड का नाम देखते हैं कि उस मेथड का नाम क्या है। तो आप उसका अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद इसका स्क्वेयरिंग करेंगे। तो उसका जो नाम है वो ये है, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स आप जो है इसको नाम देंगे, और हिंदी में इसका जो नाम है वो द्वंद्व योग के नाम से इसको कहते हैं। हिंदी में इसका जो नाम है वो द्वंद्व योग है। द्वंद्व योग क्या है, आइए हम पहले देखते हैं। द्वंद्व योग यानी डुप्लेक्स कैसे करते हैं, वो सबसे पहले आइए देखते हैं। जो डुप्लेक्स है, द्वंद्व योग है, हम एक अंक अगर है, अगर एक डिजिट है, तो हम उसको कैसे द्वंद्व योग करते हैं। पहले हम स्क्वेयरिंग नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना आप। पहले हम स्क्वेयरिंग नहीं कर रहे हैं, पहले हम डुप्लेक्स कर रहे हैं। एक अंक का डुप्लेक्स करना, द्वंद्व योग करना कैसे है आप याद रखेंगे। तो क्या है वो मान लीजिए मैं 4 का करता हूं द्वंद्व योग, और हम स्क्वेयर करते हैं हमेशा। तो ये क्या हुआ, द्वंद्व योग 16 हो जाएगा। स्क्वेयर करना है यानी 4 का स्क्वेयर। और 5 का द्वंद्व योग स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो 5 का द्वंद्व योग हो गया, 5 का जो डुप्लेक्स हो गया वो स्क्वेयर हो गया, 25 आ जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स 6 का डुप्लेक्स क्या हो गया, 6 का जो डुप्लेक्स हो गया, 6 का स्क्वेयर हो गया 36। तो ये तो था स्टूडेंट्स एक अंक का। अब आइए डुप्लेक्स हम करेंगे 2 डिजिट का। 2 डिजिट स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूं ए एंड बी मान लीजिए। तो हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, एंड ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस करके दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी दोनों का प्रोडक्ट किया हमने और उसको ट्वाइस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डुप्लेक्स में आपसे बात करूंगा कि 14 का बताइए डुप्लेक्स क्या होगा। 14 का जो डुप्लेक्स होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आता है 8। और स्टूडेंट्स लीजिएगा, अब डुप्लेक्स करेंगे 25 का, बताइए क्या होगा। आप फॉर्मूला जानते हैं, ट्वाइस करेंगे किसका, दोनों डिजिट्स का। तो क्या होगा बताइए, तो ये हो गया 20 स्टूडेंट्स, है ना। 4, 2 टू द 4, 4 5 द 20। स्टूडेंट्स बताइए 10 का क्या डुप्लेक्स होगा। तो आप जानते हैं 2 इंटू 1 इंटू 0। तो 0 से हम करेंगे तो 0 ही आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप बताइए 50 का डुप्लेक्स क्या होगा, बताइए। लिखिएगा 50 का डुप्लेक्स, तो क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि दो जो डिजिट्स हैं, तो आप चाहे तो इसके स्नैपशॉट ले सकते हैं। और आइए हम तीन, क्योंकि ये जो स्क्वेयर करना है स्टूडेंट्स, तो 3 अंकों तक करना है, तो हम 3 अंकों तक तो कम से कम डुप्लेक्स के बारे में जान जाएं, द्वंद्व योग के बारे में जान जाएं कि ये डुप्लेक्स होता कैसे है। तो आइए हम डुप्लेक्स अब जानेंगे 3 अंकों के लिए। तो मान लीजिए 3 अंक मैं ले रहा हूं, वो एबीसी है। तो एबीसी का कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जैसे हमने स्टूडेंट्स यहाँ पेयर बनाया था 5 एंड 0 का, और इंटू 2 किया था, इसी प्रकार से हम ए एंड सी का फर्स्ट एंड जो लास्ट है उसका पेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे हमारे पास 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट का तो आपस में पेयर होगा 2 एंड 5। अब 3 डिजिट है तो क्या करेंगे, 3 डिजिट में फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बनते स्टूडेंट्स होता है ट्वाइस। तो 2 इंटू ए इंटू सी, जैसे पेयर बनता है स्टूडेंट्स उसको करते हैं ट्वाइस। और जो एक बच गया बीच में, तो ये हो गया हमारे पास बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट सुन लो, ये जो है फर्स्ट एंड लास्ट का करके एंड 2 से मल्टीप्लाई करना, और जो बीच का बच गया है उसका क्या करना, स्क्वेयर करना। तो आइए और हम नंबर लेते हैं 145 का, बताइए क्या होगा इसका डुप्लेक्स। इसका स्टूडेंट डुप्लेक्स होगा 2 इंटू 1 इंटू 5 प्लस 4 का स्क्वेयर। एंड 2 इंटू 1 इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि 1 एंड 5 फर्स्ट एंड लास्ट है, तो इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट को ट्वाइस करना और 20 का स्क्वेयर करना। तो बताइए क्या आया, ये आया स्टूडेंट्स 10 प्लस 16।
तो 26। तो आप, मुझे लगता है 1 डिजिट का भी आपको पता चला, 2 डिजिट्स का आपको अभ्यास हो गया। अब 3 डिजिट का हम अभ्यास कर रहे हैं। आइए करते हैं डुप्लेक्स 271 का। बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एंड लास्ट 2 and 1 है, तो ट्वाइस करना है 2 and 1 का, और बीच में क्या करना है? स्क्वायर। तो क्या हुआ? ये 4 + 49, तो कितना आया हमारे पास? 53। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स और करिए 405 का। बताइए स्टूडेंट्स क्या हुआ 405 का? 405 का क्या हुआ? 2 × 4 × 5, और प्लस बीच का जो है 0 का स्क्वायर। तो क्या हुआ? ये 40 आ गया स्टूडेंट्स, 40। तो 40 आ गया है, तो आप जो है इसको इस प्रकार से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमें डुप्लेक्स का पता चल गया। 1 डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट अगर आ जाए तो हम ट्वाइस करना है, और 3 आ जाए तो फर्स्ट एंड लास्ट का ट्वाइस एंड बीच का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है, तो आप इसको जो है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ये जो डुप्लेक्स अभी किया है, इसके एप्लीकेशन स्क्वेयरिंग में क्या है वो हमने देखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर हमें पहले मैं 2 डिजिट का स्क्वायर लेकर के आपको दिखाता हूं तो कैसे करना है। मैं आपके समक्ष लेता हूं जो स्क्वेयरिंग, वो लेता हूं 34, राइट, 34 का स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स, मैं जो डुप्लेक्स करता हूं, मैं इसको डुप्लेक्स करूंगा। पहले 1 डिजिट लेंगे स्टूडेंट्स, और फिर मैं स्लैश लगाऊंगा, फिर मैं दूसरा डिजिट 2 डिजिट का डुप्लेक्स करेंगे। तो 2 डिजिट का डुप्लेक्स हम करेंगे 34 का। ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर हम अकेला 4 का करेंगे, यानी पहले हम 1 डिजिट 3 का, देन 2 डिजिट का, देन वापस 1 डिजिट का। तो स्टूडेंट्स 4 का क्या होगा बताइए? डुप्लेक्स 4 का डुप्लेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? आप जानते हैं डुप्लेक्स कैसे करते हैं। ये स्टूडेंट्स हो गया 16, और 6 लिखेंगे स्टूडेंट्स, कैरी हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स 34 का बताइए। 34 का क्या होगा? क्योंकि 3 × 4 × 2 ट्वाइस करना है, तो 2 × 3 × 4 क्या हो गया? ये हो जाएगा 24, और 1 कैरी था स्टूडेंट्स। 24 + 1 क्या होगा? 25। तो कैरी क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2। एक ही डिजिट लेना, बाकी कैरी होगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या है? 3 का डुप्लेक्स बताइए थे। एक ही डिजिट जब होता है तो हम क्या करते हैं? उसका डुप्लेक्स कैसे करते हैं? स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ? 9। 9 का 9 में क्या करना है? 2 ऐड करना है, तो 9 + 2 तो 11। स्टूडेंट्स ये आंसर क्या आया? 1156। तो स्टूडेंट्स 4 का डुप्लेक्स, फिर 34 का डुप्लेक्स, फिर 3 का डुप्लेक्स। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से। 52 का स्टूडेंट्स स्क्वायर करना है, फिर हम 3 डिजिट में चलेंगे। तो कैसे करेंगे बताइए? पहले डुप्लेक्स किसका करना है? पहले हम 5 का डुप्लेक्स करना है, फिर किसका डुप्लेक्स करना है स्टूडेंट्स? 52 का डुप्लेक्स करना है, फिर किसका डुप्लेक्स करना है? फिर 2 का डुप्लेक्स करना है। तो आइए हम इसका डुप्लेक्स करेंगे। 2 का डुप्लेक्स क्या हुआ? 2 × 4 स्क्वायर करना है। अब बताइए 52 का डुप्लेक्स क्या हुआ? 52 का डुप्लेक्स ये हो जाएगा 20, क्योंकि 2 × 5 × 2, तो 20, 20 का 0 और कैरी 2। और फिर 5 का डुप्लेक्स क्या होगा? 5 का डुप्लेक्स होगा 25, और कैरी क्या था? 2 था, सो 27। तो स्टूडेंट्स ये जो है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स स्क्वायर करेंगे यूजिंग डुप्लेक्स। इसका ये बेनिफिट है स्टूडेंट्स, आप इस मेथड से किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए और हम लेते हैं अब 3 डिजिट का स्क्वायर। तो मैं आपके समक्ष ये ले रहा हूं 341 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? मैं लिख रहा हूं पहले मेथड, तो आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना लिखे भी आप कर लेंगे। तो पहले 1 डिजिट
का डुप्लेक्स, देन उसका फिर जो है 2 डिजिट का डुप्लेक्स, देन 3 डिजिट का डुप्लेक्स, और ये ध्यान रखना है 3 डिजिट का डुप्लेक्स, और ये जो है 341, और फिर 3 डिजिट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। तो 2 डिजिट कौन से? लास्ट के 2 डिजिट्स। तो लास्ट के 2 डिजिट्स कौन से होंगे? 41 का डुप्लेक्स। फिर 1 डिजिट का, यानी एक ही डिजिट रह गया, तो 1 का डुप्लेक्स। तो ये क्या सिस्टम बना? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 के बाद वापिस 2 डिजिट, देन 1 डिजिट। स्टूडेंट्स, अगर 3 डिजिट है तो इस प्रकार का ये नियम बना, ये रूल बना। तो ये ऑब्जर्व करो, अपने आप को देखो कि हम किस प्रकार से रूल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप भी उसी प्रकार से करना है। तो आइए, 1 का डुप्लेक्स स्टूडेंट्स क्या होगा? 1 ही होगा। 41 का डुप्लेक्स क्या होगा? आप जानते हैं, ट्वाइस करना होता है दोनों को प्रोडक्ट करके। तो ये हो गया 2 into 4 into 1। तो क्या आया? ये आया हमारे पास 8। तो स्टूडेंट्स, अब आइए 341 का क्या होगा डुप्लेक्स? अब जानते हैं 3 डिजिट का कैसे करना है। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई एंड ट्वाइस करना है, और बीच का स्क्वायर। तो बताइए क्या हुआ? तो 2 into 3 into 1, तो ये हुआ 6, और बीच का 4 का स्क्वायर, तो ये हुआ 16। तो 16 प्लस 6 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 22। और कैरी क्या होगा? 2 आ जाएगा। अब आइए 34 का स्टूडेंट्स। 34 का जो है क्या होगा हमारे पास डुप्लेक्स? ये हो जाएगा 24। 24 प्लस 2 कैरी था, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 26, और कैरी 2। और अब स्टूडेंट्स क्या होगा? 3 का डुप्लेक्स क्या होगा? 9। 9 प्लस 2 11। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्क्वेयरिंग का 3 डिजिट का। तो स्टूडेंट्स, आप जो इसकी प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना। इसमें आपको ये बेनिफिट है इस क्विज में, 8 क्लास में, इस राउंड में हम 5 तक डिजिट तक ही हम नंबर लेते हैं, उससे ज्यादा हम 0 से 5 तक, और बड़े हम इसमें डिजिट नहीं लेते हैं, ताकि और इससे आपको आसानी रहेगी तो छोटे डिजिट्स लेने का। तो आइए और ऐसे लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए आप साथ करेंगे। और 500 में लिख रहा हूँ 523। 523 का स्क्वायर आप करेंगे मेरे साथ। तो स्क्वायर करें स्टूडेंट्स। पहले किसका डुप्लेक्स होगा स्टूडेंट्स? मैं डी छोड़ देता हूँ 5 का। फिर किसका होगा डुप्लेक्स? 52 का। फिर किसका होगा स्टूडेंट्स? 523 का। देन किसका होगा स्टूडेंट्स? 23 का। देन 3 का। यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद 2 and 1। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से डुप्लेक्स करेंगे। तो 3 का डुप्लेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? 9। और 23 का क्या होगा स्टूडेंट्स? 6 to the 12, है ना, और 1 कैरी। और 523 का क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 3 the 15 to the 30, और बीच का स्क्वायर 34 प्लस 1 35, और 3 विल बी कैरी। अब 52 का क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 to the 10 to the 20, 20 प्लस 3 23, एंड 2 कैरी। अब 5 का क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 5 the 25 प्लस 2 27। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो डुप्लेक्स है, तो इस प्रकार से आप जो है और नंबर आप स्टूडेंट्स लिखेगा। और मैं नंबर आपको दे रहा हूं इस प्रकार के, मैं दे रहा हूं 411 का स्क्वायर करना है। और नंबर लिख लीजिए 504 का स्क्वायर करना है। और नंबर लिखेगा आप 324 का स्क्वायर करना है। और लिखेगा आप 135 का स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कितने भी आप नंबर आप लिख लीजिए जो डिजिट्स 5 से इसमें स्मॉलर होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। तो आपको आपको ये अभी मैंने कैरी लिखकर दिखाया ना स्टूडेंट्स, 2 3 1। तो ये आपको कैरी भी नहीं लिखना, आपको माइंड में आपको ध्यान में रहना चाहिए, वहां पर अलाउड नहीं होगा। तो आप जो है उसी वे से आप इन नियमों का पालन करेंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके सब ठीक होंगे, और आप विनर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑलवेज फील like winners, and
प्रैक्टिस में मैक्सिमम एंड और इस प्रकार के जो आपको मैंने नंबर्स दिए हैं आप इनका स्क्वायर करिए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही और आप इसका अभ्यास करते रहिए। हम जो है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।